जय हिंद, राम राम। आज का हमारा टॉपिक है यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2024, 60,244 पोस्ट, कट ऑफ फिजिकल और मेडिकल। मेडिकल में ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जिसमें आपको रीमेडिकल दिया जा सकता है, फिजिकल में क्या आप गलती ना करें और आपकी कट ऑफ कितनी जाएगी। देखिए, बहुत सारे साथी हैं जो अच्छे मार्क्स लेकर आए हैं, 200 प्लस मार्क्स बन रहे हैं, लेकिन साथी हैं वो फिजिकल फिट नहीं हो पा रहे हैं, यानी वो दौड़ को नहीं कर पा रहे हैं। अब वो दौड़ को नहीं कर रहे हैं, फिर अच्छे मार्क्स ले आए हैं तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है उनका, है ना, यानी उन मार्क्स का फिर कोई फ़ायदा नहीं है। और बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो अच्छे मार्क्स लेकर आए हैं लेकिन वो साथी मेडिकल के लिए फिट नहीं है, यानी उनका कोई ना कोई पॉइंट ऐसा है जिसकी वजह से वो डरे हुए हैं और बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि अच्छे मार्क्स लाकर हम बेकार हैं, है ना। तो यहाँ पर दो चीज़ें हैं, हम बात करेंगे इस वीडियो में कट ऑफ रिजल्ट फिजिकल और मेडिकल के बारे में, और बात करेंगे हाई नंबर वर्सेस लो नंबर, यानी जिनके ज़्यादा नंबर हैं वर्सेस कम नंबर वाले बच्चों के बारे में बात करेंगे कि कम कट ऑफ क्यों जाएगी, इस आधार पर जाएगी। दूसरा, आप सभी का आपको पता है कि जो पोल में हमारा रिव्यू आ रहा है वो बहुत ज़्यादा कम आ रहा है, 150, 160, और ओवरऑल अगर हम निकालें तो 150 से 170 के बीच हमारा जो रिव्यू आ रहा है वो ये आ रहा है ना। तो क्या है कि भाई आपको साफ सीधा सीधा पता चल रहा है कि यहाँ पर आपकी कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाएगी। एक और पॉइंट है जिसपे मैं इस वीडियो में बात करने वाली हूँ, वो है ओवर एज साथी वाला, कि ओवर एज साथियों को इस बार कुछ फ़ायदा मिलेगा कि नहीं मिलेगा नॉर्मलाइजेशन में, ठीक है। और वो फ़ायदा नॉर्मलाइजेशन में ही मिल सकता है, यानी जो ओवर एज साथी हो रहे हैं उन सबको ही नॉर्मलाइजेशन में कुछ ना कुछ फ़ायदा दिया जाएगा इस बार, है ना। तो हम बात करेंगे, पहले मैं आपको बता देती हूँ कि आप सभी का रिजल्ट इस महीने के एंड तक जारी हो रहा है। आपने देख लिया, न्यूज़पेपर कटिंग देख ली, और जो योगी जी का ट्वीट है आपने वो देख लिया कि हाँ इस महीने के एंड तक आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा। अब बात करते हैं, रिजल्ट जारी होने के बाद आपको बहुत ज़्यादा समय नहीं दिया जाएगा आपके फिजिकल के लिए, ठीक है। अब ये बताइए, मेरे पास अभी मैसेज आ रहे हैं कि अच्छे मार्क्स हैं लेकिन हम फिजिकल की तैयारी नहीं कर पा रहे हैं। अगर भाई आपके अच्छे मार्क्स हैं और आप फिजिकल की तैयारी नहीं कर पा रहे हो, इट मीन्स आप तो बाहर हो, सीरियसली, है ना। लेकिन अगर आप चाहते हैं इसमें सेलेक्ट होना इस भर्ती में, तो आपको क्या है, अपना फिजिकल अच्छे से प्रिपेयर करना होगा, क्योंकि साथियों आप अच्छे मार्क्स ला करके सेलेक्ट नहीं हो पाओगे जब तक फिजिकल नहीं निकाल लोगे, तब तक सेलेक्ट नहीं हो पाओगे। और फिजिकल ही नहीं, मेडिकल भी। यहाँ पर दो तरह के साथी दिख रहे हैं कि अच्छे मार्क्स लाए हैं, फिजिकली फिट नहीं है, मेडिकली फिट नहीं है। और बहुत सारे साथी ऐसे भी हैं जो डॉक्यूमेंटली भी फिट नहीं है, डॉक्यूमेंट भी उनके फिट नहीं है, ठीक है। तो आपको जितने भी साथी हैं अच्छे मार्क्स वाले, उनको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। मेहनत आपको ज़्यादा ऐसे नहीं करनी कि भाई बिना लक्ष्य के ही आपको भागना है, नहीं, लक्ष्य अपना सामने रखो और ज़्यादा नहीं भागना आपको, है ना। पहले धीरे धीरे, क्योंकि एक एक सीढ़ी जब हम चढ़ेंगे ना साथी, एक एक सीढ़ी जब हम चढ़ेंगे तभी हम छत पर पहुंच सकते हैं। जब हम स्टार्टिंग में, हमें सीढ़ी चढ़ना तो आता नहीं है और हम सोच रहे हैं कि भाई आज ही हम सीढ़ी ऊपर टॉप पे चले जाएं, तो नहीं जाएंगे। अगर आप अपना लेवल बनाकर चलेंगे कि ज़्यादा नहीं, 100 मीटर दौड़िए, 200 मीटर दौड़िए, धीरे धीरे दौड़िए, अपनी रूटीन बनाइए, है ना। आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता, आप ही आप अपने गुरु हैं, अपने मास्टर हैं, अपने आप में ही आप सब कुछ हैं। तो दूसरे कुछ नहीं बता सकते आपके बारे में, दूसरे सिर्फ सजेशन दे सकते हैं, उसको अप्लाई करना आपका काम है। और आपको ये देखना है कि मेरे अंदर क्या कमी है। अगर जो मैं बता रही हूँ ये कमी हो रही है कि भाई फिजिकल नहीं हो पा रहा, तो आपको ज़रूरत है एक एक स्टेप चढ़ने की, एक एक स्टेप चढ़ने की। अगर आप एक साथ चढ़ना चाह रहे हैं तो कभी नहीं चढ़ सकते आप, ठीक है ना। तो जितने भी फिजिकल वाले साथी हैं ध्यान से सुन लो भाई, एक एक स्टेप चढ़ना है, धीरे धीरे, ज़्यादा नहीं, 100 मीटर, 200 मीटर, 300 मीटर, ऐसे ऐसे बढ़ाइए। आपको खुद इंटरेस्ट आना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी काम को हम बिना इंटरेस्ट के नहीं कर सकते। जब तक इंटरेस्ट नहीं आएगा जब तक हम नहीं कर सकते। कोई नहीं, आप पे अकेला नहीं दौड़ा जा रहा, अपनी बहन को, भाई को, कोई साथ में तो होगा, मम्मी को, पापा को, क्योंकि सभी हमारे साथ हैं। कोई, हम किसी से बोलेंगे वो चल देगा हमारे साथ, मम्मी से बोलेंगे कितनी भी तकलीफ हो, बोल चल देंगी कि हाँ चल बेटा मैं चल रही हूँ तेरे साथ, है ना। तो जब हमारे साथ कोई दूसरा जाएगा घर से, तो हमें मोटिवेशन मिलेगा उससे थोड़ा सा, तो हम दौड़ पाएंगे। दूसरा है ज़्यादा नहीं दौड़ा जा रहा, आप थोड़ा थोड़ा दौड़िए, 100 मीटर दौड़िए,
लेकिन डेली अपना रूटीन बनाइए और उसे इंक्रीज करने की कोशिश करिए, क्योंकि अभी भी आपके पास कम से कम 1 से 1.5 महीना है, क्योंकि लास्ट अक्टूबर तक आपका रिजल्ट जारी होगा और उसके 10 से 15 दिन तो कम से कम आपको मिलेंगे ही मिलेंगे फिजिकल के लिए। तब अभी भी आप कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं तो, क्योंकि आप अगर करना चाहेंगे तभी कर पाएंगे, मेरे कहने से आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप खुद को अच्छे से जानते हैं, है ना। ये तो जितने भी हैं भाई फिजिकल ऐसे, और दूसरा है जो भी फिजिकल कर रहे हैं वो अपनी डाइट जरूर मेंटेन करना। किसमिस सुबह रात को गला दो, सुबह लो, और अपना हल्का भोजन खाओ, दूध ज़्यादा से ज़्यादा पियो, क्योंकि जब हम दौड़ते हैं तो हमारी हड्डियों में भी क्रैक्स आ जाते हैं, उनकी पूर्ति के लिए कैल्शियम बहुत ज़रूरी है, और विटामिन सी बहुत ज़रूरी है। विटामिन सी के आप कैप्सूल, गोली कुछ भी ले सकते हैं, या फिर जूस के रूप में, डाइट के रूप में, इस तरह से आप विटामिन सी ले सकते हैं, क्योंकि विटामिन सी हमारी बॉडी में संचरित नहीं होती है, यानी एक्यूमुलेट नहीं होती है, वो हमारी बॉडी में रुकती नहीं है, बल्कि यूरिन के माध्यम से निकल जाती है। तो डेली हमें विटामिन सी खाना चाहिए। अगर हम किसी दिन खाएंगे किसी दिन नहीं खाएंगे तो चलेगा, लेकिन अगर हम विटामिन सी एक दिन नहीं खाएंगे तो बहुत दिक्कत आ सकती है। ठीक है, ये हो गया। अब बात आती है जो मेडिकल वाले साथी हैं उनका क्या। ठीक है, तो मेडिकल वाले साथी हैं, अगर आपको कोई पॉइंट, देखिए कौन कौन से पॉइंट है जिन पे आपको री मेडिकल मिल सकता है। तो देखिए होता क्या है, जब आप मेडिकल के लिए जाएंगे तो आपकी हाइट, वेट, चेस्ट ये सब मेज़र किया जाएगा। उसके बाद आप सभी की आइज़ चेक की जाएंगी कि भाई आपकी आइज़, चश्मा चल जाता है, ठीक है ना, चश्मा चल जाता है आपका, टैटू भी चल जाता है। टैटू आपका कितना होना चाहिए कि 1/4 होना चाहिए, वो भी इस लेफ्ट हैंड पे, राइट हैंड पे नहीं होना चाहिए, लेफ्ट हैंड पे, क्योंकि इससे हम जय हिंद, है ना, ये सब करते हैं, तो इससे नहीं होना चाहिए। तो आपका टैटू चल जाएगा 1/4 हाथ पे। और क्या चल जाएगा, अगर आपकी आइज़ है, चश्मा है, वो भी चल जाएगा। ठीक है, नोज़ आपकी, जो नाक की ये होती है हमारी, ये टेढ़ी नहीं होनी चाहिए, सीधी होनी चाहिए। ठीक है, और क्या है, हमारे दांत में ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए, टूटे फूटे नहीं होनी चाहिए, थोड़ा टूटा फूटा चल जाएगा लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, ये चीज़ ध्यान रखना, है ना। और बाकी कान साफ़ होना चाहिए, जब भी आप मेडिकल के लिए जाएंगे तो कान वगैरह साफ़ होना चाहिए। अगर आपको मिल सकता है तो किस पे साथियों, इस पे मिल सकता है, लेकिन ये भी आपकी क्या है, जॉइंट नहीं होनी चाहिए, और इस पर मतलब ज़्यादा नहीं होना चाहिए कि ज़्यादा है, थोड़ा बहुत है तो चल जाता है। सीआरपीएफ, पैरामेडिकल जो भर्ती होती है उनमें तो बिल्कुल नहीं चलता, इसमें थोड़ा बहुत चल जाता है। वैसे ही आपकी नौकनी है, वो भी थोड़ी बहुत होंगी तो चल जाएंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, है ना, ये चीज़ ध्यान रखना। थोड़ा बहुत ही चलता है, ज़्यादा नहीं चलता। मैं ये नहीं कह रही ज़्यादा चलेगा आपको, अगर ज़्यादा है तो इस पर रीमेडिकल दे दिया जाएगा, सेम नौकनी पे और सेम एल्बो पे। ठीक है ना, ये चीज़ ध्यान रखना। हाँ, अगर आपका ऑपरेशन हुआ है 6 महीने के अंदर, अभी 6 महीने नहीं हुए और आपका ऑपरेशन हुआ है, टाँके वगैरह लगे हुए हैं, तो फिर वो वहाँ से निकाल देंगे आपको, है ना। 6 महीने हो गए हैं और आप फिजिकली फिट हो गए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, इस चीज़ का ध्यान रखना। बाकी आपकी आंखों का टेस्ट होता है साथियों, कि आपके कलर ब्लाइंडनेस देखी जाती है, डिस्टेंस और मतलब दूर की और पास की दोनों डिस्टेंस चेक की जाती हैं। नाक का हो गया और गले का, चेस्ट का, ये सब हो गया। बाकी प्राइवेट पार्ट ज़्यादा चेक नहीं किया जाता कि अंदर जाके सब कुछ कपड़े उतरवा कर लड़की लड़कों का प्राइवेट पार्ट चेक कर रहे हैं, वो सब नहीं किया जाता। ठीक है, नॉर्मली ऊपर ऊपर से ही होता है। तो यही है, बाकी इसमें और कुछ ज़्यादा होता नहीं है, यही हाइट, वेट ये होता है, और उंगली वगैरह चेक होती है, भाई कितनी उंगली है, कैसे है, क्या है, और मोस्टली इसमें सब कुछ चल ही जाता है। जब चश्मा चल सकता है तो साथियों सभी चल सकता है। बट ये है कि आप ज़्यादा मतलब एकदम मरे हुए नहीं होने चाहिए कि भाई बिल्कुल मरे हुए हैं, मतलब काम कर ही नहीं सकते तो फिर कौन लेगा आपको, है ना, मतलब हमें कौन लेगा जब हम काम कर ही नहीं सकते। तो ये है बस। बाकी इसमें और कोई डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ ले। थैंक यू।